हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे आवास पर कथा व्यास परम पूज्य श्री दीपक कृष्ण उपाध्याय जी उपस्थित हैं। मैं उनसे जिज्ञासावश कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। जैसे कि सभी धर्मों में पूजा पद्धति के लिए एक प्रावधान किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति है उसमें सरलतम पूजा पद्धति क्या है, जिससे कि आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है वो भी वो धर्म लाभ कमा सके, सही से पूजा कर सके, प्रभु की उपासना कर सके। सबसे पहले आज हम सौभाग्य हमारा कि आपके शहर में हम आए हुए हैं और भूपेंद्र जी, डॉक्टर भूपेंद्र जी आपके निवास पर हैं और आपने कुछ सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी के लिए हमसे कहा है। अब हम आपसे आपके पहले प्रश्न का उत्तर पूजा पद्धति पर देंगे। देखिए, सनातन में पूजा पद्धति, लोग ये कहते हैं कि हर धर्म में एक पद्धति है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण पद्धतियां अलग अलग हैं। लेकिन समाज में समरसता और एकता स्थापित करने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक पद्धति बताई है, पद्धति पूजा करना एक क्लास है। हम लोग साकार से निराकार की ओर चलने वाले लोग हैं। सर्वप्रथम मुझे जो लगता है, अपने विवेक से मैं ये कहूँगा कि जो सर्व सामान्य के लिए बात है, सभी भगवत नाम का आश्रय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, पावई नर थारई भवताहा, गोस्वामी जी ने लिखा। पहली बात अब आती है कि मंदिर में हम पूजा पहुंचे तो कैसे करें। तो सबसे सात्विक पूजा हमारी ये मानी गई है कि हम एक तो दीपदान करें, देवालय में जाकर। दीपदान का शास्त्रों में बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा गाई गई है, पुराण में बड़ी महिमा गाई गई है। तो दीप, लेकिन निश्चित जगह पर। देवालयों में क्या है, हर विग्रह के आगे दीप नहीं जलाना है। दीप क्या करना चाहिए, एक दीप रखें, सब भगवान को प्रत्यक्ष दिखाएं, और जो स्थान निश्चित किया गया है देवालय व्यवस्था में, प्रबंधकीय व्यवस्था में, उस जगह पर उस दीपक को रखें। भगवान सर्वव्यापी हैं, ये नहीं कि भगवान भोलेनाथ के सामने ही दीपक रहेगा तभी वो दीपक भगवान भोलेनाथ ने देखा। हमारे सनातन में क्या है, रूढ़िवाद ज्यादा है। आप एक पेड़ के नीचे सिंदूर का तिलक लगा दीजिए और जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, और आप देखिए कि एक क्रम से कोई ना कोई आकर उस पर जल चढ़ाने लगेगा। यही फिल्मों में दिखाकर ये लोग मजाक उड़ाते हैं सनातन धर्म का। तो मैं सनातन धर्मियों से एक निवेदन करूंगा, सबसे पहले जो श्री विग्रह है भगवान का, उसमें उसको केवल मूर्ति ना समझे, उसको भगवान समझे। और जब कोई महापुरुष हमको देख रहा होता है तो हमारा आचरण कैसा होता है, हमारा आचरण बदल जाता है ना। हम बड़ों के सामने, महापुरुषों के सामने आचरण ऐसा नहीं करते जैसे जन सामान्य में करते हैं। और भगवान जब हमारे सामने, साक्षात हम ये मान लें कि मंदिर में भगवान है, तो क्या वहां बैठकर असत्य बोल सकते हैं, क्या व्यर्थ चर्चा कर सकते हैं, क्या भगवान को गंदा कर सकते हैं या देवालय को गंदा कर सकते हैं। तो सबसे पहली धारणा यह है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, एक विषय। दूसरी में शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता और वैचारिक पवित्रता, तीन पवित्रताएं जीवन में होनी चाहिए, हमारी सनातन धर्म में विशेष है। अब आती है दीप दान करें, पुष्प आदि श्री विग्रह पर अर्पित करें, भोग नैवेद्य रखी हुई थाली में अर्पित करें। इतना करके, और सबसे ज्यादा जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो जो अपनी योग्यता अनुसार जानता है वो स्तुति उस प्रकार करे, लेकिन जो कुछ नहीं जानता वो केवल भगवान के सामने खड़ा हो और खड़े होकर कहे, हे नाथ मैं तुम्हारा हूं, मेरे नाथ आप हमारे हैं। स्वामी रामसुखदास जी ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही है इस विषय पर कि जब भी अकेले एकांत में कभी भी हो तो एक ही सेंटेंस बोलो, मेरे नाथ। ये सेंटेंस आपको आत्मबल देगा, हमारा भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। ये चीज हमको समझनी है।